खास करके प्रार्थना करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि वे शिक्षा के बारे में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी तो कहना ही नहीं इनके बारे में, अगर हमारे बातों को सुन रहे हैं तो उनका बात जब गर्ल्स को बाहर निकालिए बाहर खेलने के लिए, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कॉलेज से बहुत सारे आलतू फालतू लोग भी इंटर कर जाते हैं, जिसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अभी तक हम नहीं सुने कि भाई इस लड़की ने जॉब किया। FIR हो चुका है, दरोगा साहब आ चुके हैं, मगर नो रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। धनुष लुक की टीम अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंच रही है। फिलहाल हमने आपको गोपालगंज के कई सरकारी स्कूलों का दृश्य दिखाया और अब हम पटना ज़िले के बेटा अंचल जो है वहां पहुंच चुके हैं। और ये मध्य विद्यालय है कन्हौली का, जो कि अब अपग्रेड हो चुका है और उच्च विद्यालय हो चुका है। फिलहाल हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ हेडमास्टर साहब मौजूद नहीं हैं, यहाँ शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितने क्लासरूम्स हैं, कितने शिक्षक हैं, क्या क्या हो रहा है, स्कूल के नाम पर सिर्फ कोटा पूरा किया जा रहा है या वाकई में बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है। सर से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर जय गोपाल यादव। शिक्षक हैं आप यहाँ पे? जी मैं शिक्षक हूँ यहाँ पर। कब अपग्रेड हुआ ये आपको 13 में अपग्रेड हुआ है, 2013 में। अच्छा, बेसिक की जानकारी ले लेंगे। 1 से 5 तक पहले था, फिर 6 to 8 हुआ, जी जी, उसको अपग्रेड किया गया और फिर अब 10 तक अपग्रेड कर दिया गया है। शिक्षक कितने हैं, कौन से क्लास? यहाँ पर आपके 12 शिक्षक हैं, जो 1 to 8 में जो मध्य खंड है उसमें प्राथमिक खंड भी है, उसमें 8 शिक्षक हैं, जबकि आपको माध्यमिक खंड जो नवम दशम वर्ग है इसमें 4 शिक्षक हैं। यद्यपि इसमें 6 शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन 2 यूनिट यहाँ पर खाली है, जो उस यूनिट में हिंदी और सोशल साइंस का जो है हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। तो लेकिन हम लोग 4 शिक्षक ही मिल करके यथासंभव सुचारू रूप से चलाने का यथासंभव प्रयास करें। 4 शिक्षक ही हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 से 5 तक के 5 शिक्षक हैं और पहले 7 शिक्षक थे। हालांकि जब 6 to 8 में जब ये अपग्रेड हुआ उसके बाद 2 शिक्षक को अपग्रेड प्रमोशन मिला और 6 to 8 में उन्हें प्रमोट किया गया ताकि वो 6 to 8 तक पढ़ा सके। एक मैडम है जिनकी बहाली ही 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए हुई है। 8 से लेकर 9th और 10th के लिए मात्र 4 शिक्षक की बहाली हुई है। यानी कि सोचिए कि 9th और 10th में कितने विषय होते हैं और सिर्फ 4 शिक्षक कैसे इन तमाम चीज़ों को हैंडल करते होंगे। अब शुरुआत से चलेंगे सर, क्लास 1 में चलेंगे हम। सबसे पहले क्लास 1 में चलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ जब ये इलाका है, यानी कि मुश्किल से मुझे 18-20 किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचना पड़ा है, तो यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है। जब राजधानी की बातचीत करते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है। ये कक्षा 1 है ये, अच्छा ये 1 है, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, अब ये हम कक्षा 1 में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हाल है तुम लोगों का? ठीक है। हाँ। मैडम कहाँ है? अच्छा मैम नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। क्या पढ़ा रही हैं अभी पढ़ा रही हूँ मैथ सर। जी मैथ पढ़ा रही हैं? जोड़ घटाव जी जोड़ घटाव पढ़ा रही जोड़ घटाव पढ़ा रही हैं। अब क्लास 1 है ये। हाँ। अच्छा, नीचे बिठा के पढ़ा रही है? हाँ सर। बिठा के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत सर तो क्या करें, बेंच नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ? बेंच सुधारना चाहिए सर। कभी हेडमास्टर साहब से या फिर जो अधिकारी हैं उनसे बोले? अधिकारी से सर, हेड सर तो बोलते हैं सर कि बेंच होना चाहिए। अधिकारी से डर लगता है बोलने में। चलिए ठीक है, आप पढ़ाइए। फिलहाल ये क्लास 1 के बच्चे हैं। हाँ 1 और 2 दोनों का है मैम, 1 2 दोनों का है। सिलेबस तो अलग अलग होता होगा ना? हाँ सर, तो क्या करें, टीचर ऐसे पढ़ाते दोनों का 1 2 दोनों है इसमें सर। कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में बाबू? दूसरा में। हाँ? दूसरा में हो। क्या पढ़ा रही है मैडम? जोड़ घटा। हाँ? जोड़ घटा। कहाँ पढ़ रही हो, दिखाओ तो। कहाँ पढ़ रही हो? अभी जो मैडम लिखी है कहाँ लिखी है? नहीं नर्वसा नहीं रही था तो मुझे पता है। तुम लोग डर रहे हो हमसे? हाँ, बड़े भाई से डरते हैं? बड़े क्लास का छोटे बच्चे हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो कर लेंगे सर। हाँ क्या नाम बाबू तुम्हारा? अनामिका। अनामिका। क्या पढ़ रहे हो अभी? चलिए फिलहाल ये क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे हैं। अब सोच लीजिए
मैं लगातार इसी तस्वीर की बातचीत कर रहा हूं कि ये जो नीचे चटाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अब इसके भविष्य का आप इसका आकलन लगा लीजिएगा कि ये राजधानी से महज 18 से 20 किलोमीटर दूरी पे ये स्कूल है। ये कक्षा 2 लिखा हुआ है, लेकिन कक्षा 1 और 2 के बच्चे उसी में हैं। ये कौन सी कक्षा के बच्चे हैं मैम जी? क्लास 3 है। क्या पढ़ा रही हैं अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रही हैं। अच्छा, मैथ में क्या पढ़ रहे हो बाबू? सर पढ़ रही है। हाँ? सर ये पढ़ रही है। अब तुम क्या कर रहे हो? सर हम इसको बताने नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम क्या पढ़ा रहे हो? सर ये गलत बना रही है ना सर, तो हम सही इसको बना रहे हैं। अच्छा, तुम इसी मतलब क्लास में हो ना? यस सर। क्लास 3 में हो? अच्छा, पढ़ाई बढ़िया से होता है? मैडम अच्छा पढ़ाती है? यस सर। समझ में आता है? यस सर। अच्छा, नीचे बैठते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं सर। हाँ? नहीं होता है, मतलब कोई दिक्कत। ये मैडम पंखा उंखा नहीं है? नहीं है सर, कुछ नहीं है यहाँ पर अभी, ये सब नहीं है अभी। कुछ कहना चाहेंगे क्या विजय कुमार चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनसे? नहीं सर, कुछ नहीं कहिएगा, मतलब ये भी नहीं कहना चाहते कि पंखा उंखा होना चाहिए? मतलब कि ये 3 क्लास नहीं है सर, आज कुछ टीचर लोग नहीं हैं, चुनाव में गए हुए हैं ट्रेनिंग में, इसी के कारण हम क्लास ये इसमें क्या, इसमें क्लासेस नहीं होते हैं? 2 क्लास है सर। 2 क्लास है? 2 क्लास है। अच्छा, ये 2 क्लास है, इसलिए मैडम पंखा के लिए कोई विनती नहीं करेंगी। अगर क्लास इनका होता तो इस पर चर्चा करती। देखिए बेहतरीन काम करती है सरकार। देखिए इस पर स्लोगन बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। फिलहाल ये तो टोल फ्री नंबर आपको दिया हुआ है, जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की गई है। लेकिन देखिए इस चीज़ को समझिए बेहतरीन तरीके से कि क्लास में पंखा नहीं है। सर पंखा नहीं है, काहे नहीं लगवाते हैं आप लोग? सर पंखा हम लोग लगवाई कई बार, लेकिन यहाँ के कई बार लाइन कर ली। 8 क्लास है सर। हाँ, कई बार पंखा कई बार हम लोग लाइन को लगवाए, लेकिन यहाँ के लोग FIR भी संदर्भ में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कम से कम 15 बार तार लोग काट दिया। अच्छा, चूँकि हम लोग अंडरग्राउंड कराना चाहते थे, सरकार की तरफ से इस तरह के हम लोगों को कोई ऐसा मिला नहीं पोल गाड़ करके, चूँकि दूर से हमको तार खींच कर लाना पड़ता है। हम लोग लाते हैं, कभी हवा में टूट जाता है तो कभी। कितने बच्चे हैं आपके? कभी कितने बच्चे करीब हो जाएंगे आपके 400 हो जाएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा खुद पर्सनल अभी एक बच्ची जन्म ली है। एक बच्ची जन्म जी। अच्छा, ये आप नहीं सोचते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं वहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि गांव के लोग उनका तार काट दे? ऐसा मतलब प्राइवेट स्कूल के साथ नहीं होता है? सर हाँ, ये तो कुछ बात विचारणीय है ही, क्योंकि वहाँ का जो विद्यालय प्रशासन होता है, अच्छा। हो सकता है हमसे ज़्यादा एक्टिव हो, सतर्क हो। अच्छा। और उसके पास संसाधन ज़्यादा हो। अच्छा। और ऐसा स्थिति में हमारे सरकारी विद्यालय में भी जो कर्मचारी या शिक्षकगण हैं एक्टिव तो हैं, लेकिन उस हिसाब से संसाधन उनके पास नहीं है। क्या संसाधन की क्या कमी है? अभी तो हमारे यहाँ जो होना चाहिए था कि जो अभी जो नल जल योजना के तहत जो सभी जगह जोड़ा जा रहा है, बिना कहे लोगों को घर में जाकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी विद्यालय में, बिहार के कोई भी विद्यालय में कई बार लेटर निकाला गया सरकार की तरफ से कि जितने भी बिहार में विद्यालय हैं उनको नल जल योजना से स्वेच्छापूर्वक बिना उनके मांग किए ही आप जाकर नल जल योजना से आप जोड़ दीजिए। लेकिन देखा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे यहाँ जो आप जहाँ खड़े हैं, नल का कोई मतलब यहाँ नहीं है। सरकार इतना मतलब 7 निश्चय योजना बनाई, उसमें नल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। और इससे भाई लेकिन हमारा जो है विद्यालय एक नल योजना फेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइट काट देते हैं लोग, इसका क्या मतलब? लाइट की बात है कि हम देख रहे हैं कि गाँवों में जो सर्वप्रथम जब लाइट का सुविधा दिया गया तो घर घर में जा कर के मीटर लगा दिया गया, कवर तार लगा दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया, कवर तार लगा दिया गया। लेकिन मेरे विद्यालय में हम लोग कई बार लिखा भी इस पर कि चूँकि FIR भी किया तार कटने पर कि हमारे विद्यालय को लाइन से जो है आधुनिकीकरण के साथ इसको सुसज्जित किया जाए, ताकि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी चलता है और भी बहुत सारे बच्चे जो पंखे वाले सुविधा है वो सब नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हमारा स्मार्ट क्लासेस में भी चलेंगे। फिलहाल मैम अंदर आ जाओ। मैं जी नमस्कार मैम, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? विभा कुमारी। अच्छा, विभा मैडम है आप। कौन सा क्लास है ये? क्लास 8। क्लास 8 है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? अभी तो हम सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इतिहास। अच्छा, हिंदी के लिए अपॉइंट की गई? हाँ, मैं हिंदी के लिए हूँ, 6 to 8। ठीक है, पढ़ा ले रही है? हाँ, पढ़ा ले रहे हैं। सोशल साइंस भी पढ़ाती हूँ, हिंदी भी, क्योंकि शिक्षक नहीं है, सभी सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं हैं। तो एक सवाल रहेगा मेरा, क्या लगता है कि इन बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर है? जी नहीं, बहुत सारे संसाधनों की तो अभी कमी है। तो अगर वो सब संसाधन अगर की पूर्ति हो जाए तो इनका भविष्य बेहतर हो जाएगा।
हम लोग भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन संसाधनों की कमी है। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो क्लासरूम में पंखे नहीं है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उनके बैठने की सुविधा नहीं है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, तो कैसे वो पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। छात्र हैं इसमें, छात्र छात्र टोटल तो नामांकित छात्र हैं 114 114 और सिर्फ आपके पास ये क्लासरूम है? सिर्फ एक ही क्लासरूम है और शिक्षक की भी कमी है, शिक्षकों की भी कमी है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नीतू। खड़ी हो जाओ थोड़ा। हाँ, क्या नाम है? नीतू। नीतू नाम है। क्या पढ़ रही हो अभी? सोशल साइंस हिस्ट्री। तो पढ़ाई कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक आते हैं? आते हैं पर अब उतना टीचर नहीं है तो ये हो जाए। स्कूल में क्या क्या कमी है? क्या क्या चाहिए स्कूल में जो कि सरकार कर देगी तो अच्छा आप लोग के लिए हो जाएगा? टीचर का कमी है और बेंच सब बैठने के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? तनु। तनु। क्या स्कूल के लिए क्या होना चाहिए? पंखा नहीं है सर। और डिजिटल इंडिया के बारे में जानती हैं? नहीं जानती हैं। कंप्यूटर क्लास वगैरह होते हैं? कंप्यूटर के बारे में जानती हैं? नहीं। मोबाइल चलाती हैं? हाँ? और स्कूल में क्या होना चाहिए? खेल वगैरह के लिए क्या आप लोग करती हैं? कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे टहलते हैं। ऐसे टहलते हैं? हाँ? यही खेल है यहाँ के लिए। चलिए मैम, ज़्यादा वक्त हम क्लास का नहीं लेंगे, आप पढ़ाइए। फिलहाल देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा शिक्षा मंत्री साहब विजय कुमार चौधरी साहब की कितने बेहतरीन तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था को सुसज्जित करके रखे हुए हैं। अलग अलग क्लासरूम में चल रहा हूँ मैं। फ़िलहाल जो सर हैं वो अपने क्लासरूम में जा चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर क्लासरूम में जाके आपको रूबरू कराएं। कोई नहीं है क्लास में? गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। ये देखिए बच्चे, कौन सी क्लास है ये? 7th। आप लोग बैठ जाइए, तब बातचीत करेंगे। कौन टीचर कौन से हैं अभी यहाँ पे? विभा मैम। अच्छा, विभा मैडम का भी यहाँ क्लास है? हाँ। कौन सर? राजू सर। कौन है राजू सर? कौन है? वही राजू सर जो नहीं चुनाव में गए हुए हैं। अच्छा, उनका चुनाव जो में प्रशिक्षक हैं। अच्छा, तो वही प्रशिक्षक है तो आज नहीं है। देखिए एक क्लास 8 है और टीचर जो हमारे अपाची हैं, तो ऐसी स्थिति में तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि कंबाइन तो 2 क्लास को 1 to 2 कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक अभी तो 7 क्लास है ना, तो 7 क्लास या 6 to एक साथ कर नहीं सकते हैं, इसलिए अभी जो है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? करण। करण नाम है। क्या पढ़ रहे हो अभी? मैथ बना रहे हैं। मैथ बना रहे हो? अच्छा, बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। अच्छा, खेल के लिए क्या क्या है यहाँ पे? खेलिए सब कुछ है, फुटबॉल भी है, छुआ छुआन, लुका छिपी, सब चीज़। सब है। अच्छा, और क्या क्या खेलते हो? अच्छा, क्या खेलना चाहते हो? अभी क्लास का खेलनी है? अभी क्लास है। नहीं, जब खेल का घंटी आता होगा उस समय क्या खेलना चाहते हो? क्या सुविधा होना चाहिए स्कूल में? सब चीज़ होना चाहिए, फुटबॉल और क्रिकेट। अच्छा, तुम लोग के लिए क्या होना चाहिए खेल के लिए? तुम बताओ, क्या होना चाहिए खेल के लिए? बताओ। हाँ बताओ। हमको लिए कबड्डी हमको अच्छा लगता है। कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। तुमको? मुझे लुका छिपी। लुका छिपी। हाँ। कबड्डी। कबड्डी। यस। तुम क्या खेलती हो? छुआ। इन्हें बाकी खेलों से परिचय नहीं कराया गया है, इसलिए ये भी क्लास है सर। ये कौन सा क्लास है? 3 तो सर उधर ही पढ़ा रहे थे मैडम। ये 5 है ना। अच्छा, काफ़ी कन्फ्यूजन है लिखे हुए में। आ जाए अंदर मैडम। जी शुक्रिया जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नरगिस अफरोज। जी, नरगिस अफरोज। क्या पढ़ा रही हैं अभी आप? हिंदी। हिंदी पढ़ा रही हैं, 5th क्लास है ये। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? खुशबू कुमारी। क्या पढ़ रही हो अभी? हिंदी। हिंदी पढ़ रही हो। क्या पढ़ा रही है मैडम हिंदी में? चिंकू वाला। चिंकू वाला। क्या चीज़? अच्छा मैडम, अच्छा पढ़ाती हैं? अच्छा, सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग आते हैं? अच्छा मैडम, ये बताइए, ये 5th क्लास है, क्या ये सब देख के क्या लगता है आपको? क्या मतलब? शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शिक्षा बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं के पास बुक नहीं है और
ड्रेस की भी कमी है, तो गार्जियन इतने सक्षम नहीं है कि इनको बुक पुस्तक दिला सके और ड्रेस बनवा सके। लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। यहाँ बेंच होता तो अच्छा होता। हाँ, होना चाहिए, लेकिन अब दरी भी ये किया गया था इंतज़ाम, तो दरी पे भी है बैठे हुए। शिक्षक आप कितनी क्लासेस लेती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का? वैसे तो मेरी बहाली उर्दू से हुई है, बट अभी टीचर्स की कमी की वजह से सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और साइंस। अच्छा, वायरल फीवर को लेके कोई बच्चे की शिकायत? नहीं, ऐसी यहाँ तो किसी नहीं। बच्चे की शिकायत नहीं। फिलहाल तस्वीर के साथ मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप अपने आप समझ लीजिए कि उन जिला शिक्षा अधिकारियों की क्या ज़रूरत है कि जब स्कूल का आकलन करने आते हैं तो तमाम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ये बेंच जो कि एक बेसिक नीड है किसी भी स्कूल, किसी भी क्लास के लिए, कि वहाँ पे आके छात्र बैठ सके, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि एक शिक्षा पदाधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री की इस राज्य में क्या ज़रूरत है, इस जिले के लिए किसी शिक्षा अधिकारी की क्या ज़रूरत है, जब उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि आखिरकार शिक्षा कितने बढ़िया से चलाया जा रहा है। शिक्षा को बढ़िया करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इस बात की उनको जानकारी ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप मुआयना नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम दूसरे क्लास में चलेंगे। ये कौन सा क्लास है सर? क्लास 6 है। फिलहाल जो लिखा हुआ है वही है ना सर? चलिए मैम अंदर आ जाए। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? रितिका राजन। क्या पढ़ा रही हैं अभी? मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस, क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं मैथ में? मैथ में पढ़े हैं गुणनखंड पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है? ये एक मैथ है। क्या मतलब क्या होता है इसमें? उसको हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2 से पहले 2 से निकालते हैं। अच्छा, इसको जितना में कटेगा, फिर जितना 2 से कटे उतना काटते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास में? हमारे में है इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी है और मैथ है, और एक और है। कौन सा? फिर से बता दो, याद आ जाएगी। इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी, मैथ है और एक और है साइंस। संस्कृत और नहीं पढ़ाई? संस्कृत, हाँ संस्कृत भूल गए है थे ना? हाँ, पढ़ाई होता है? हाँ पढ़ाई होता है। अच्छा, कौन आता है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए अनवर सर का है। कौन सर? अनवर सर। अनवर सर। आज कौन से घंटी में था संस्कृत? संस्कृत है, अगली घंटी में है, अभी मैथ का घंटी है। अच्छा, तो मैथ इसके पहले कौन सी घंटी थी, कौन सब्जेक्ट की? मैं हिंदी था। अच्छा, हिंदी कौन पढ़ाने आया था? कौन पढ़ाने आया था हिंदी? हेमा मैम। कौन मैम? हेमा मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मैडम का हिंदी? विभा मैम। विभा मैम का था। विभा मैम काफ़ी जगह क्लासेस ले रही है एक ही समय में। अच्छा, वो मतलब आज टीचर्स की कमी है ना, इस वजह से। अमूमन ठीक रहता है, मतलब टीचर रहते हैं। हाँ, अभी चल रहा है इलेक्शन का ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा। इस वजह से एक सर ट्रेनर हैं, तो वो ट्रेनिंग देने गए हैं। आज बैंक का खाता खुल रहा है बच्चों का, तो हेड सर खाता खुलवाने गए हैं। बताओ शिक्षक क्या दिक्कत है स्कूल में? बस यही संसाधन की कमी। क्या क्या संसाधन? जैसे कि बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, यही, और फिर टॉयलेट्स वगैरह भी। नल जल योजना इतना बड़ा योजना है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। नल जल योजना यहाँ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर नहीं आया, बस यही थोड़ी समस्या है यहाँ। बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। ये क्या है मैडम? ये रूटीन है। अच्छा, रूटीन है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कौन कौन सा ये क्लासेस चलेगी। अच्छा, स्पोर्ट्स का भी है, देखिए बेहतरीन है। मुझे ये दिख गया यहाँ पे 8 क्लास में है ना, क्लास 7 पीरियड है ना, ये 7th, यानी कि 7 पीरियड होता है इसमें। अच्छा, 7वें पीरियड में खेल है। क्या खेलते हो बच्चों? हम लोग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, और फुटबॉल। ये खेलना क्या चाहते हो ये बताओ? खेलना चाहते हैं कैरम बोर्ड, हाँ, ये फुटबॉल, बस। अच्छा, तुम क्या खेलना चाहते हो? फुटबॉल। फुटबॉल। तुम? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना चाहते हो? कभी बोले नहीं हेड मास्टर साहब से? बोला खेलबे करता। हाँ? खेलते हो ना? बैट बॉल मिलता है? हाँ। अच्छा, तो सिखाने वाले की जरूरत होगी? नहीं, खेल लेता। खेल लेते हो? अच्छा, टैलेंटेड है बच्चा। क्या खेलना चाहते हो बाबू? खेल की घंटी में कौन सा खेल होना चाहिए?
क्रिकेट खेलना चाहती हो, फुटबॉल खेलना चाहते हो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्या? बैडमिंटन। बैडमिंटन लास्ट बोले इसलिए तुम क्या खेलना चाहती हो? बैडमिंटन। बैडमिंटन। चलिए फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे। क्लास 6 था ये, देख लीजिए एक बार तस्वीर देख लीजिए। फैन दिख रहा है, अच्छा ये फैन यहाँ पे है, लाइट कट जाता है, मतलब बिल्कुल आता ही नहीं, कट जाता है। लाइट यहाँ काट दिया जाता है ग्रामीणों द्वारा या पता नहीं किनके द्वारा काट दिया जाता है। हमेशा कनेक्शन होता है बट काट दिया जाता है, जिस वजह से पंखा तो है बट चलता नहीं। बतौर मतलब आप लोग युवा शिक्षक हैं, क्या लगता है कि मतलब कैसे इस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? क्योंकि देखिए मेरा एक कंपैरिजन है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में। प्राइवेट स्कूल में सारी चीज़ें सुयोजित रह जाती है, कोई काटता नहीं है, कोई तोड़ता नहीं, कोई फोड़ता नहीं है। वही गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाइए तो सब कुछ टूट फूट जाता है। देखभाल अच्छे से नहीं होता है। यहाँ पे एक गार्ड रहना चाहिए देखने के लिए, वो नहीं है। प्राइवेट स्कूल की अपनी रहती है सारी व्यवस्था, इस वजह से यहाँ पर है कि सरकार जो देंगे वही खुद से। मतलब प्राइवेट स्कूल को ये पता होता है कि अगर टूट जाएगा तो खामिया मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा इसका खामियाजा। वो इसकी व्यवस्था प्रॉपर करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, गार्ड हम खुद से नहीं रख सकते ना, वो तो गवर्नमेंट देगी ना, हम तो खुद से गार्ड रख नहीं सकते। देखिए दो चीज़ों को समझिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको लगता है कि अगर कुछ क्षति होती है तो उसका जो खामियाजा है मुझे खुद भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल की ये अच्छाई है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है सरकार के लिए कि जब अगर टूटता है, फूटता है, कोई नुकसान हो जाता है तो एक सरकारी खाके में उसे तैयार किया जाता है, जिसे जनता के टैक्स से उसे फिर भरा जाता है और फिर उसे उसके तौर पर खर्च किया जाता है। तो सरकार के लिए बहुत ये आसान हो जाता है कि इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन से मेंटेन किया जा सके, बार बार मेंटेनेंस के तौर पे पैसे खर्च किया जा सके। वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं हो पाता है, उनको पता होता है कि पॉकेट से पैसे जाने हैं। मैम अंदर आ जाओ। ये शुक्रिया। 8 क्लास है, 10 है ये जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा नाम है। क्या पढ़ा रही हैं? इंग्लिश पढ़ा रही। क्या इंग्लिश पढ़ा रही है? चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का, चैप्टर 4 लिटरेचर। हाँ लिटरेचर है। अच्छा, क्या है लिटरेचर में? व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या, क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश। क्या इंग्लिश में क्या पढ़ रही हैं? 4th चैप्टर इंग्लिश का। घबराओ नहीं, आराम से। बच्चे हैं नर्वस हो जा रहे हैं। 10th क्लास में हो अगर नर्वस हो जा रहे हो, बताओ टिकटॉक कौन चलाते हैं यहाँ पे? वीडियो कौन बनाते हैं मोबाइल में? बनाती हो? नहीं, मोबाइल का शौकीन नहीं है। नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब बोलना चाहिए ना, 10th क्लास में चलेगा, बोलना अभी आना चाहिए। क्या अभी देख के बता दो क्या पढ़ रही हो? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। अच्छा मैडम, अभी तक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए क्लास में? अप्रॉक्स 30 मिनट्स, जब से आप आए तब से मैं यही हूँ। अच्छा, तब से यहाँ पे हैं आप। तो अभी तक मैडम क्या पढ़ाई आधे घंटे में, आप बताइए। क्या पढ़ाया बताओ? इंग्लिश पढ़ा रही हैं अभी। क्या बताई हैं, मतलब चैप्टर में क्या बताई हैं? 4th चैप्टर का जी। 4th चैप्टर। इसमें क्या क्या बताया अभी? क्या डरना नहीं है, आराम से एकदम से बड़े भाई की तरह समझ के आराम से बताओ। हाँ, ये चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विथ यू इंडियन फिल्म्स के बारे में। इसमें क्या पढ़ाई मैडम? इसका हिंदी क्या होगा? ये फिल्म बोलो ना, क्या बताएं अभी हम? अच्छा मैडम, क्या बताई हैं अभी? क्या पढ़ाई हैं? चैप्टर पढ़ाए हैं कि एथी के बारे में। डर रहे हो क्या तुम लोग? क्या बताइए मैडम? फिल्म स्टार के बारे में बताएं। फिल्म स्टार के बारे में? कौन सी फिल्म स्टार के बारे में बताई हैं? अच्छा कोई एक बताओ, कौन बताएगा मुझे, ये बताओ कौन बताएगा? अच्छा तुम बताओगे। अच्छा, क्या पढ़ा रही थी मैडम? इंग्लिश पढ़ा रहे थे। उसमें पढ़ा रहे थे कि भारतीय फिल्म जो पुराने भारतीय फिल्म है उसमें क्या क्या कमी थी। अच्छा जी। क्या पढ़ाई मैडम? पढ़ाई कि पहले ज़माने में कमी जो फिल्म थी ना, अब वह नहीं आ रहा है कमी, इसी बारे में। क्या भारतीय फिल्म जो आधे थोड़ा सा पढ़ाए थे। बस उसी बारे में पूछो, क्या मैडम पढ़ा रहे थे आधे घंटे में? आधे घंटे में पढ़ाई की पुराने ज़माने के जो फिल्म थे उसमें कमी रहते थे पहले ज़माने में, अब नहीं है। अच्छा, उसी के बारे में पढ़ा रहे थे, डिस्काउंट। अच्छा, मतलब पहले की कमी थी अब नहीं है। कमियों के बारे में बताइए मैडम। नहीं, अभी पढ़ाई रहे थे। ठीक है। हाँ, क्या कह रही मैडम? राइटर के बारे में भी बताया है कि सत्यजीत रे ने क्या लिखा है, अपने ऐसे में और किस बुक से एक्सट्रैक्ट लिया है, उसी के बारे में बच्चों से डील कर रहे थे। कौन कौन से सब्जेक्ट के क्लास ले लेती हैं आप? हम ऐसे इंग्लिश लेते हैं और सिविक्स
और थोड़ा बहुत इतिहास, क्योंकि टीचर्स नहीं है SST के यहाँ पे, तो सिविक्स बच्चों को पढ़ाते हैं, और अभी कभी लीजर टाइम बच गया तो हिस्ट्री वगैरह पढ़ा लेते हैं बच्चों को। ये बताओ कौन कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास में? ये नहीं बताओगे फिर तो गड़बड़ है, इसमें डरने वाली बात है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है क्लास में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत नहीं पढ़े? संस्कृत भी है। है। यस सर। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं? कितने टीचर है ये बताओ? 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं। क्या दिक्कत होती है स्कूल में? अलग अलग टीचर ना होने की वजह से दिक्कत होती है कि ठीक है? बताओ, ऐसे डरोगे तो नहीं फिर चलेगा, फिर मैं कैसे लेके जाऊँगी? हाँ, क्या कह रहे हो आप लोग, आपका ओपिनियन क्या है बताइए। हाँ हाँ, बताइए क्या होता है? सभी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है स्कूल में। आप लोग सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, इससे क्या दिक्कत होती है? इससे पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा, आप लोग का भी खेल का भी पीरियड है? जी। कौन सा पीरियड है? खेलने वाले कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन्थ, कौन सा है? क्लास पीरियड? क्लास पीरियड नहीं समझे सर। नहीं, कौन सी घंटी है? घंटी कहते होंगे। हाँ, छठी है, छठी घंटी। क्या आप खेलते हैं उस समय आप लोग? फुटबॉल, बैडमिंटन। अच्छा, क्या होना चाहिए? आप लोग क्या खेलना चाहते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ बताइए बताइए, आराम से बताइए। आप क्या खेलना चाहती हैं? यही सब, बैडमिंटन, फुटबॉल। बैडमिंटन के लिए क्या होना चाहिए? कॉक्स। अच्छा, और कॉक होना चाहिए। और क्या? बैडमिंटन। नेट होना चाहिए। नेट नहीं, नेट नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो सबसे बड़ा खेलने का प्रॉब्लम ये है ना सर, कि जैसे कि ये कैंपस हम लोग का अपना नहीं है, कॉलेज का कैंपस है। जब गर्ल्स को बाहर निकालिए बाहर खेलने के लिए, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कॉलेज से बहुत सारे आलतू फालतू लोग भी इंटर कर जाते हैं। अच्छा, कॉलेज का कैंपस यानी कि वो बगल में? हाँ, और वो गेट एनी टाइम खुला होता है। जब लड़कियों को आप गेम दीजिए, कबड्डी खिलाइए, खो खो खिलाइए, तो वहाँ से असामाजिक तत्व इंटर कर जाते हैं, जिसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गेम तब हम ही तभी देते हैं हम लोग, जब कोई एक लीजर में रहे और बच्चों को हैंडल कर सके। ये भी नजर रखे कि ऐसा नहीं कि बाहरी बच्चे या बाहर ऐसे कोई लोग जो है वो कमेंट करें। और स्थिति ऐसी है सर कि हम लोग पे भी कमेंट हो जाता है, देखिए वहाँ से ओपन है, कोई भी है, कुछ भी चिल्ला रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। कोई कभी इन सब चीज़ों पर डिस्कस वगैरह? हाँ, होता है ना, डिस्कस होता है। कई बार सर लोग बोलते भी है, डंडा लेके जाइए तो लोग भाग जाते हैं। पहचान तो फेस से आप रहे नहीं, गार्ड आपके स्कूल में है नहीं। किसी वक्त आप ऐसा होता है कि आदमी घर से जल्दी निकलता है, भाई अर्ली पहुंचना टाइम पे स्कूल, कभी ऐसा होता है कि आधा घंटा पहले भी चले, भाई गाड़ी मिल गई, आधा घंटा पहले आ गए। उस केस में जब आप यहाँ पे खड़े हैं बाहर कैंपस के, तो आप बहुत अनसेफ हैं। आप सेफ तभी जब बच्चे कैंपस में हैं। कभी ऐसा होता है कि स्कूल में बहुत अर्जेंट काम हो गया, कभी 5 भी बज जाता है निकलने में, तो जब आप निकलिए सड़क पे ना, आपको ऑटो नहीं मिलेगी और असामाजिक तत्व मिलेंगे। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गार्ड नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। ये बाउंड्री से अगर पूरा घेर दिया जाता तो भी सेफ हो जाता। तो भी सेफ हो जाता है कि चलो कम से कम बच्चे खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर से भी गेट ओपन है, आप इधर से वॉच कर रहे हैं, भाई लंच है, बच्चे बाहर नहीं जाओ। अभी क्या है, मध्याह्न भोजन बंद है, ये 1 to 10 है। बच्चों को भूख लगेगी, कितना भी प्रेशर डालिए, भाई आप लंच लेके आइए। तो गार्जियन का कंप्लेन होता है कि हम तो भाई गरीब हैं, हम कहाँ से लंच बना के देंगे, अवेलेबल नहीं मेरे पास सुविधा। तो बच्चे खाने जाते हैं, उस समय रोड क्रॉस करवाइए। आने के समय बच्चों अब कितने देर सड़क पे खड़े रहिएगा, या स्पीड ब्रेकर नहीं है, गाड़ी उतनी ही स्पीड में निकलती है। ये सारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनको हैंडल करना। आपने 10th में भी हम खड़े हैं, क्लास 10th में। कहा जाता है कि जब हायर क्लासेस में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है पढ़ाने से पहले। एक वक्त में 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ा लेना, उसके लिए प्रिपरेशन करना बस आसान है। हम आपको बिल्कुल रियलिटी बताते हैं। इंग्लिश तो हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो थोड़े से प्रैक्टिस से हम आकर बच्चों से डील कर लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना सर, क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर हैं, यहाँ बचपन से इंग्लिश का टीचर इन लोगों को नहीं मिलता है, और एग्ज़ाम तो होता नहीं है, बच्चे पास आउट होते जा रहे। जब 9th में आते हैं ना, आप देखिए वो ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी। ऐसी कंडीशन है, अभी भावल पूछेगा तो हो सकता कोई नहीं बता पाए। हम पढ़ा के चले गए, खत्म कहानी, सब भूल जाएंगे ये लोग, क्योंकि बचपन से तो कभी इंग्लिश पढ़े नहीं। यहाँ आकर ना अल्फ़ाबेट पहचानना पड़ता है, ये ए है, ये बी है, ये सी। आखिरी सवाल, क्या है भविष्य इनका? भविष्य इनका देखिए, जो बच्चे एवरेज हैं, ठीक है, वो तो कुछ कर लेंगे, पढ़ेंगे, है ये तो इन लोग का है कि भाई जॉब करें। इनको ऊपर वाले ने कुछ दे दिया है, हाँ, दिमाग,
हाँ? हाँ, और जिनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बेटर है। और जहाँ तक बात आप लड़कियों की कीजिएगा तो ये ऐसा गांव है कन्हौली जहाँ पे मोस्टली लड़कियों की शादी हो जाती है आफ्टर मैट्रिक। अभी तक तो जब यहाँ 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अभी तक हम नहीं सुने कि भाई इस लड़की ने जॉब किया। ये लड़के करते हैं लेकिन लड़कियों का यही है कि शादी हो जाती है और उसके बाद फिर पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ। इंटर करती हैं, कुछ एक ग्रेजुएशन भी करती हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, लड़कियों की तरफ से नहीं आया। क्या लगता है कि बेहतर माहौल, बेहतर शिक्षा दी जाए हाँ, तो क्या इस तरह की चीज़ें तो संभव है। ऐसे नहीं, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। अभी जैसे कि 2 साल पहले एक जो क्लास गया हम लोग का, उसमें लड़कियां बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन अभी हम लोग को जान के बहुत तकलीफ हुआ कि इसमें मैक्सिमम का शादी कर दिया गया। अगर थोड़ा सा माहौल और थोड़ा सा मिलता कि भाई तुम कुछ करो तो वो कुछ कर लेती। पंखा नहीं है, नहीं फैन नहीं है, एक्चुअली लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो बिजली का तार लगाया जाता है लेकिन चोरी कर लिया जाता है, काट दिया जाता है। जो ड्रग्स लेते हैं ना, जनरली उन लोगों का काम होता है कि बस क्योंकि अकेले में पढ़ता है ना स्कूल, तार काट के बेचती है। मतलब 5-6 बार तार लग चुका है, FIR हो चुका है, दरोगा साहब आ चुके हैं, मगर नो रिजल्ट, कुछ नहीं हुआ है। कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि करंट तो सप्लाई होता होगा ना। हाँ होता है, उधर से टोका फंसता है ना, परमानेंट ये है नहीं ना, निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। मतलब इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि परमानेंट कनेक्शन इसमें मिलना अरे बहुत, अगर समस्या जानिएगा ना, जब समर वेकेशन हो जाता है ना तो सारे दरवाजे में ताला लगता है, शौचालय में ताला लगता है। जब समर वेकेशन के बाद हम लोग लौटते हैं, समर वेकेशन तो बहुत लंबा बता दिया आपको, दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद लौटेंगे ना, सारे शौचालय का दरवाजा टूटा मिलेगा। शौचालय का जो शीट होता है ना उसको बैठ के लोग तोड़ देते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं, चेयर अगर रह गया तो उस पर बैठ के पॉटी कर देते हैं। ये है सरकारी स्कूल का प्रॉब्लम। ऊपर में जितना क्लास दिख रहे हैं ना, उन सभी में बाउंड्री से चढ़ के और पॉटी कर देते हैं। ये क्लास जब हम नए आए थे ना, आए समर वेकेशन के बाद तो रसोईया क्लास बोली मैम हम नहीं जाएंगे। हम लोग क्या हो गया तो देखे तो पूरे में कचरा पॉटी करके छोड़े हुए थे। 500 रुपये दे के हम साफ करवाए थे ऊपर वाला क्लास। ये है समस्या। बताइए, ये मैडम दिखा रही थी पीछे से, ये देखिए। चलिए फिलहाल हम शौचालय में चलेंगे, इस स्कूल के शौचालय की स्थिति को देखेंगे। देखिए फिलहाल ये देखिए ये स्थिति है। देखिए अगर यहाँ से कोई कीड़ा आ जाता है तो इस सोचिए कि यहाँ के बच्चों की स्थिति क्या होगी। फिलहाल देखिए ये शर्म कर लीजिए। ये सर ये क्या है मतलब? ये सर हाँ ये शौचालय है, लेकिन इसको कबाड़ लिया लोग, हाँ कबाड़ करके उसको लोग फोड़ दिया है ना। इसको बार बार कई बार बनाया गया। तो विकलांग शौचालय था, वो बालिका शौचालय है, अब बालक शौचालय उधर बना हुआ है, बालिका शौचालय उसको। चलिए शौचालय का दृश्य आप इमेजिन कर लीजिए। फिलहाल ये विकलांग का शौचालय है। ये जो सर का कहना है, ये यहाँ के लोग कहते हैं या फिर वो असामाजिक तत्व जिनको इन सब से परेशानी हो, वो लगातार इसको क्षति पहुँचाते रहते हैं। इस बाउंड्री को देख लीजिएगा। ये कहाँ रास्ता जाता है सर? सर ये पुराना भवन बस इतना ही है। हाँ? ये पहले ही पुराना भवन है। अच्छा। पीछे बैंक का। हाँ। और उसी के पार्लर में ये भवन बना जिसको माध्यमिक बनाया गया। यहाँ से अगर बाहर निकल जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? नहीं निकलेंगे नहीं, ये छोटा सा बस इतना ही घरौंदा है। अच्छा घरौंदा है, बहुत यहाँ ज़्यादा बाउंड्री ये कर दी गई स्पेस है। इसका। ये अच्छा। बाउंड्री पहले के पुराना स्कूल था इसको, जिसमें बाथरूम वगैरह हुआ करता था, है ना। सफाई कहाँ नहीं इसका हो जाता है? यहाँ से कीड़े मकोड़े तो निकल सकते हैं। हाँ सफाई के लिए हम लोग किए थे, लेकिन इधर नहीं हो पाया। इसको ये कमजोरी है, इसको किया जाएगा। सफाई होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शौचालय की तरफ अगर कोई कीड़ा मकोड़ा निकल जाता है तो फिर क्या होगा। फिलहाल जो बाउंड्री की बातचीत कर रही थी मैडम, ये देखिए ये जो फील्ड है ये किसका है? ये सामने वाले जो कॉलेज, ये जो कॉलेज है वंशरोपण राम बहादुर सिंह यादव कॉलेज, जो बीत रहित है। और प्राइवेट कॉलेज है। हाँ प्राइवेट कॉलेज है, फॉर्म भराता है। ये स्नातक स्तरीय है, विद्यालय है। तो वो क्या है कि बाउंड्री तो हम लोग का लोग करने नहीं देते हैं। हम लोग सरकार चाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन हम लोग तो उधर भवन बनाना चाहे थे एक बार, लेकिन कॉलेज वाले लोग चूँकि लोकल है, लोग सब प्राइवेट वाले लोग हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पेट पर आप लात मारेंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग कहे कि भाई एक बार प्रयास किया था, लेकिन इसमें कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन हम लोग पीछे हट गए। प्रशासनिक हमको कोई मदद नहीं मिला, अगर मिलता तो हम लोग कुछ कर सकते थे। लेकिन शॉर्ट में कितना क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर इसमें जो है हम लोग को तो है बिजली वाला जो है डिपार्टमेंट को चाहिए कि बिजली का सुविधा जो है सर्वप्रथम अंडरग्राउंड करके ऐसा कर दे कि उसके जो कुछ लोग चक्के टाइप के लोग जो इधर लोकल जो होते हैं, विद्यालय को परेशान करने वाले असामाजिक तत्व के लोग, विद्यालय को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके लिए एक बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, एक बाउंड्री हो जाए, उसके बाद अंडरग्राउंड वाला तार का लाइन का बेहतर सुविधा हमको हो जाए,
उसके बाद जो है नल जल योजना से जोड़ दिया जाए। बच्चों का जो है कुर्सी क्लास वाला बगैर है। अब इधर जो माध्यमिक खंड करके जो विद्यालय को उत्क्रमित किया जा रहा है, तो आपको तो अवगत होगा कि सर्वप्रथम 1 to 8 था, तो भवन का भी कमी था, लेकिन सरकार ने उसको उत्क्रमित करके ये जो हर पंचायत में एक माध्यमिक खंड विद्यालय बनाया 9 to 10। तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा, माननीय शिक्षा मंत्री से, खास अगर सुन रहे हैं हमारे बातों को, एक शिक्षक के नाते मैं कहना चाहूँगा कि भवन का जो है समुचित व्यवस्था किया जाए, ताकि उसमें खेल सामग्री, चाहे वो भी जो क्लब होता है बच्चों का उठने बैठने, चाहे और भी वगैरह जो होता है, ऑफिस कार्यालय विद्यालय में संचालन किया जा सके बढ़िया तरीके से, बैठ कर उसमें विद्यालय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो भवन का होना बहुत जरूरी। और ख़ास करके मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के बारे में खास करके प्रार्थना करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि वे शिक्षा के बारे में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। माननीय जो शिक्षा मंत्री जी तो कहना ही नहीं इनके बारे में, अगर हमारे बातों को सुन रहे हैं तो उनका बात कानों तक मेरा पहुँचे कि जो माध्यमिक खंड जो 1 to 8 को उत्क्रमित करके जो हाई स्कूल बना है, उसको अविलंब जो है प्रधानाध्यापक मुहैया कराएं, ताकि उसका विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप सोच सकते हैं कि बिना एक कप्तान के नाव का कहाँ जाएगा, वो सोचने की